अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू है वो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दे और बेल का भी बटन दबा दे ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो उन तक पहुंच सके। तो आज हम 7 क्लास की एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट करेंगे। पहले हम इसका पहला पार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। अब हमें नीचे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इनमें से हमने बताना है कौन सी पॉलिनोमियल है और कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है। तो पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देख लेते हैं। पेज नंबर 85 के ऊपर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन है। एंड एक्सप्रेशन विच कनेक्ट वेरिएबल एंड कांस्टेंट बाय द मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस डेफिनेशन के अंदर हमें बताया गया है वेरिएबल और कांस्टेंट को प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के साइन के थ्रू आपस में मिला दिया जाए तो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। नीचे में एक एग्जांपल भी दी गई है, ये लिखा हुआ है 4x + 8। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके अंदर वेरिएबल भी है। अब इसके अंदर ये जो x है ये वेरिएबल है। वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। और ये जो 4 है ये कोफिशेंट है। ये जो पहली टर्म है इसके अंदर वेरिएबल और कोफिशेंट है। अब ये जो इसकी दूसरी टर्म है ये कांस्टेंट है। अब हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखेंगे। अ पॉलिनोमियल इन एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंप्राइजिंग ऑफ होल नंबर एज एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल। पॉलिनोमियल कंसिस्ट ऑफ द वेरिएबल कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। अब इस डेफिनेशन के अंदर हमें यह बताया गया है कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है जिसके अंदर जितने भी वेरिएबल हैं सब की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। या होल नंबर का मतलब है या तो वो पावर 0 हो या वो प्लस की हो, इसके अलावा और कोई ना हो। तो इसकी हम पहली एग्जाम्पल देखते हैं। 3x + 2x + 4। अब इसके अंदर ये जो x है इसकी पावर 2 है और इधर x की पावर 1 है। तो इसके अंदर ये जो दोनों x वेरिएबल की पावरें हैं वो प्लस की हैं, तो ये एक पॉलिनोमियल होगी। इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं। इधर x की पावर 2 है और y की 1 है, जबकि दूसरी टर्म के अंदर y की वैल्यू 1 है और तीसरी टर्म के अंदर कांस्टेंट है। तो ये भी एक पॉलिनोमियल क्योंकि इसके अंदर भी जितने भी वेरिएबल है सभी की पावर प्लस है। अब तीसरी एग्जांपल देख लेते हैं। 2x की पावर 2, इधर x की पावर 2 है लेकिन दूसरी टर्म के अंदर जो जो वेरिएबल x है वो फ्रैक्शन के नीचे आ रहा है, यानी बटे के नीचे आ रहा है। तो जब इसके फ्रैक्शन ख़त्म करेंगे, वेरिएबल को हम ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर जो +1 है वो -1 हो जाएगी। तो ये फिर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, क्योंकि हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के अंदर ये देखा है कि उसकी पावर हमेशा प्लस की होनी चाहिए। आगे चौथी एग्जांपल। अब ये इधर x के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है, तो अगर स्क्वायर रूट आ जाए ऊपर, स्क्वायर रूट की हमने वैल्यू पता है ये 1/2 होती है। अब x की वैल्यू इसके अंदर 1/2 है, तो हमने ऊपर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में देखा है अभी जो वेरिएबल की पावर होती है वो हमेशा एक होल नंबर होनी चाहिए। तो 1/2 तो होल नंबर नहीं होता, 1/2, तो फिर ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक्सरसाइज 2.3। पहले हम इसका पहला पार्ट करेंगे। पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन। ए एक्स की पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी वाई। तो अब हमने ये बताना है कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो इसका सलूशन क्या होगा। अब इसके अंदर ये जो वेरिएबल है x, इसकी पावर 2 है, ये भी प्लस की है। ये जो x वेरिएबल है इसकी पावर भी 1 है और ये जो y वेरिएबल है इसकी पावर भी +1 है। तो जितनी भी वेरिएबल है सब की पावर प्लस की आ रही है, तो ये एक पॉलिनोमियल होगी। तो इसका आंसर होगा पॉलिनोमियल।
अब हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। 2/3 x की पावर 2 माइनस 4 माइनस x/4 प्लस 1/16। इस क्वेश्चन के अंदर भी हम वेरिएबल की पावर देख लेते हैं। पहली टर्म जो इसकी है, इसकी पावर है x की पावर 2। दूसरी टर्म के अंदर भी ये जो x है इसकी पावर +1 है। तो इसके अंदर भी जितने भी वेरिएबल हैं सभी की पावर प्लस की आ रही है, तो ये भी क्या होगी, पॉलिनोमियल होगी। इसके बाद हम इसका तीसरा क्वेश्चन करेंगे। 3x की पावर 3 माइनस 4 x की पावर 2 प्लस 1/x। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो पहली टर्म है इसके अंदर x की पावर 3 है, ये प्लस की है, माइनस 4x की पावर 2, ये भी 2 प्लस का है। अब ये जो तीसरी टर्म इस क्वेश्चन के अंदर आ रही है, इसमें x जो है वो फ्रैक्शन के नीचे यानी बटे के नीचे आ रहा है, इसकी पावर +1 है। लेकिन जब हम फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे तो ये वेरिएबल ऊपर जाएगा, तो इसकी पावर जो प्लस किया वो माइनस हो जाएगी, तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगी। क्योंकि हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ये पढ़ी हुई है कि उसकी पावर हमेशा प्लस की होनी चाहिए, लेकिन इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस, तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं होगी, नॉट पॉलिनोमियल। इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन करेंगे। 2x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 3। अब इसके अंदर जो पहली टर्म है 2x की पावर 2, इसके अंदर भी जो वेरिएबल x है उसकी पावर 2 प्लस की है। आगे है प्लस 4x, इसके अंदर जो x की पावर है वो भी 1 प्लस की है, 1 इसकी भी पावर है वो भी प्लस की है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल होगी। इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन करेंगे, सॉरी पांचवा क्वेश्चन करेंगे। 1/2 x की पावर 2 y प्लस 9 x की पावर 3। अब इसके अंदर जो पहली टर्म है 1/2 x की पावर, इसके अंदर भी x की पावर 2 है और y की पावर 1 है, और दूसरी टर्म के अंदर भी x की पावर 3 है, तो ये तीनों ही पावरें प्लस की हैं और होल नंबर भी हैं, तो ये भी पॉलिनोमियल होगी, पॉलिनोमियल। इसके बाद हम छठा क्वेश्चन करेंगे। छठा क्वेश्चन हमारा है -1/2x। तो इसके अंदर x है, x की पावर +1 है, तो ये भी पॉलिनोमियल होगी, पॉलिनोमियल। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। 2x की पावर 3 y प्लस 2। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसके अंदर जो पहली टर्म है इसके अंदर x की पावर 3, वेरिएबल की x की पावर 3 और y की 1 है, तो इसके अंदर ये जो दोनों वेरिएबल की पावर है वो भी प्लस की हैं, तो ये भी पॉलिनोमियल होगी, इसका भी यहाँ से पॉलिनोमियल ही आएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 8। z की पावर 2 प्लस 2z प्लस 12। अब इधर जो पहली टर्म है इसमें z की पावर 2 है, तो ये 2 प्लस का है, और दूसरी टर्म के अंदर भी z की पावर +1 है, तो इसके अंदर जितने दो वेरिएबल है दोनों की पावर प्लस की आ रही है, तो ये भी क्या होगा, वेरिएबल होगा, सॉरी ये भी पॉलिनोमियल होगी। तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद दूसरा पार्ट करेंगे। इसका दूसरा पार्ट हमें दिया गया, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन इन क्वेश्चन 1।
फाइंड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल गिव इन क्वेश्चन वन। अब ये जो हमने ऊपर क्वेश्चन वन किया है इसके अंदर वो कह रहा है जितने भी पोलिनोमियल दी गई हैं उन सब की हमने डिग्री बतानी है। तो पहले हम देख लेते हैं डिग्री क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पेज नंबर 88 के ऊपर डिग्री की डेफिनेशन है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो किसी भी पोलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यानी जो सबसे बड़ी पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। जैसे हमें इधर एग्जांपल दी गई है 8x⁻³ प्लस 4x⁻² प्लस 6x+9। अब इसके अंदर ये जो वेरिएबल है 8 के साथ वेरिएबल है इसकी पावर है 3, तो सबसे बड़ी पावर 3 आ रही है तो इसकी फिर डिग्री क्या होगी 3। इसी तरह हमें आगे एक और एग्जांपल दी गई है लेकिन इसके अंदर हमें लिखा हुआ है 4x⁻² और y⁻² प्लस x⁻²y प्लस 18। अब इसके अंदर ये जो पहली टर्म है इसमें x⁻² है और y की पावर भी 2 है, तो ये दोनों वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर हम प्लस करके लेंगे। अब 2 पावर x की और 2 y की कितनी हो गई 4। तो इस पहली जो इसकी टर्म है इसकी 4 पावर बन रही है लेकिन जो दूसरी टर्म है उसमें x की पावर 2 और y की 1 है। 2 और 1 क्या होगा 3 पावर होगी, 3 छोटी है और 4 बड़ी है तो इसकी भी फिर क्या होगी डिग्री 4 होगी। दूसरे पार्ट का पहला क्वेश्चन करेंगे। x⁻² प्लस bx प्लस cy। अब इस क्वेश्चन के अंदर x⁻² है और इधर 1 है और इधर भी 1 है, लेकिन सबसे बड़ी जो x की पावर वो आ रही है 2 है तो इसकी डिग्री फिर क्या होगी 2 होगी डिग्री इसकी। दूसरे पार्ट का दूसरा क्वेश्चन 2/3 x⁻² माइनस x/4 प्लस 1/16। अब इस क्वेश्चन के अंदर इधर x⁻² है इधर 1 है तो सबसे बड़ी पावर 2 है तो इसकी भी डिग्री क्या होगी 2 होगी। दूसरे पार्ट का तीसरा क्वेश्चन x⁻³ माइनस 4 x⁻² प्लस 1/x। अब इस क्वेश्चन के अंदर x⁻³ है तो सबसे बड़ी पावर इधर 3 है और इधर x⁻² है तो इसके अंदर जो सबसे बड़ी x की पावर है वो 3 आ रही है तो इसकी भी डिग्री क्या होगी 3 होगी। दूसरे पार्ट का चौथा क्वेश्चन 2x⁻² प्लस 4x प्लस 3। अब इसकी जो पहली टर्म है इसके अंदर x⁻² है, दूसरी टर्म के अंदर x⁻1 है तो इसके अंदर भी जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 आ रही है तो इसकी डिग्री भी क्या होगी 2 होगी। दूसरे पार्ट का पांचवा क्वेश्चन 1/2 x⁻² y प्लस 9 x⁻3। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी जो पहली टर्म है इसके अंदर x⁻² है और y की 1 है, ये मल्टीप्लाई हो रही हैं जो इनकी पावर को प्लस करेंगे जो 3 बन जाएगी और इधर भी x⁻3 है तो इसके अंदर जो सबसे दोनों की 3 आ रही है तो सबसे बड़ी पावर फिर इसके अंदर 3 होगी तो इसकी भी डिग्री क्या होगी 3। आगे छठा क्वेश्चन -1/2 x। अब इस क्वेश्चन के अंदर x⁻1 है तो इसकी डिग्री क्या होगी 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 7 2x⁻3 y प्लस 2। अब इस क्वेश्चन के अंदर x⁻3 है और y की 1 है
तो ये दोनों एक ही टर्म के अंदर हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर को प्लस करेंगे, 3 इसकी और 1 इसकी 4 हो गई। तो इसके अंदर सबसे बड़ी जो पावर आ रही है वो 4 ही आ रही है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 4 होगी। क्वेश्चन नंबर 7, जी की पावर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, जी की पावर 2 प्लस 2z प्लस 12। अब इस क्वेश्चन के अंदर पहली टर्म में जो इसके अंदर जी की पावर 2 है, दूसरी टर्म के अंदर जी की पावर 1 है, तो इसके अंदर भी जो सबसे बड़ी पावर आ रही है वो 2 आ रही है, तो इसकी भी जो डिग्री होगी वो 2 होगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आगे हम तीसरा पार्ट करेंगे। तीसरा पार्ट, ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब हमें नीचे ये एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इन सारे एक्सप्रेशन को हमने क्या करना है, ऐड करना है। ऐड का मतलब होता है प्लस करना है। तो पहले हम तीसरे पार्ट का पहला क्वेश्चन करेंगे। अब हम इसका तीसरा पार्ट करेंगे, ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब हमें ये नीचे एक्सप्रेशन दिए गए हैं, हमने इनको ऐड करना है। इनको ऐड करने से पहले हमें लाइक और अनलाइक टर्मों का पता होना चाहिए, तो हम पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पेज नंबर 86 के ऊपर लाइक और अनलाइक टर्मों की डेफिनेशन है। तो पहले हम लाइक टर्मों की डेफिनेशन देख लेते हैं। द अलजेब्रिक टर्म डैट कंटेन द सेम वेरिएबल एंड सेम पावर आर कॉल्ड लाइक टर्म। तो जो लाइक टर्मों की डेफिनेशन उसके अंदर ये बताया गया है कि अगर वेरिएबल भी सेम हो और उनकी पावर या एक्सपोनेंट भी सेम हो तो वो टर्में क्या होंगी, लाइक होंगी। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर पहली टर्म एग्जांपल दी गई है 2x प्लस 5। अब ये जो 2x है, हमने x और वेरिएबल और उसकी पावर को देखना है। अभी पहली टर्म के अंदर x है और उसकी पावर भी क्या है, 1 है। दूसरी टर्म के अंदर भी x है और उसकी पावर क्या है, 1 है। तो इनके एक्सपोनेंट भी सेम है, यानी पावर भी सेम है और वेरिएबल भी सेम है, तो ये दोनों टर्में आपस में लाइक होंगी। इसकी एक और एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, 7x की पावर 2 प्लस 2x की पावर 2। अब पहली टर्म के अंदर भी x की पावर 2 है और दूसरी टर्म के अंदर भी x है और उसकी पावर 2 है, तो ये भी दोनों टर्में लाइक होंगी। आगे हम अनलाइक टर्म की डेफिनेशन देखते हैं। द अलजेब्रिक term that contain the different variable with the same power or same variable with the different power are called the unlike term। अनलाइक टर्मों के अंदर हमें ये बताया गया है कि अगर वेरिएबल सेम हो और उनकी पावर डिफरेंट हो तो वो अनलाइक टर्में होंगी, या वेरिएबल डिफरेंट हो और उनकी पावर सेम हो, वेरिएबल डिफरेंट हो और उनकी पावर सेम हो तो वो अनलाइक टर्में होंगी, या उनकी पावर डिफरेंट हो और वेरिएबल सेम हो तो फिर भी वो अनलाइक टर्में होंगी। जैसे नीचे एग्जांपल दी गई है हमें 3x प्लस 4y प्लस 3z। अब इसके अंदर वेरिएबल x है, इसके अंदर y है, इसके अंदर z है, तीनों के अंदर वेरिएबल मुख्तलिफ हैं, तो ये अनलाइक टर्में होंगी। इनके एक्सपोनेंट सेम है तीनों के, लेकिन इनके वेरिएबल नहीं सेम। तो दोनों कंडीशनें पूरी होनी चाहिए, वेरिएबल भी सेम होने चाहिए और पावर भी सेम होनी चाहिए, फिर वो लाइक होती हैं। अब इसके वेरिएबल, इनकी पावर तो सेम है लेकिन ये तीनों वेरिएबल मुख्तलिफ हैं, तो ये अनलाइक टर्में होंगी। तो इसकी हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 7x प्लस 8x की पावर 2 प्लस 5। अब इसके अंदर x वेरिएबल है लेकिन इसकी पावर 1 है, इसके अंदर भी x वेरिएबल है लेकिन इसकी पावर 2 है। अब वेरिएबल तो सेम है लेकिन उनकी पावर सेम नहीं आ रही, तो ये भी अनलाइक टर्में होंगी। तीसरे पार्ट का पहला क्वेश्चन करेंगे हम, 4x की पावर 2 माइनस 8x प्लस 12 कोमा 6x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 4। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा जो पहला एक्सप्रेशन है इसको हम ऊपर लिख लेंगे और ये जो हमारा दूसरा एक्सप्रेशन है इसको हम नीचे लिख लेंगे। लेकिन जब हमने इसको लिखना है तो हमने लाइक टर्मों को लाइक टर्मों के नीचे हमेशा लिखना है। अब इसकी जो पहली टर्म है इसके अंदर x की पावर 2 है, तो इसके अंदर इसकी x की पावर 2 है, तो ये दोनों लाइक हैं, ये इसके नीचे आएगी।
अब ये जो इसकी इधर दूसरी टर्म है उसके अंदर x आ रहा है वेरिएबल, उसकी पावर 1 है, इसके अंदर भी x वेरिएबल है 1 है पावर, तो ये भी दोनों लाइक हैं, ये भी एक दूसरे के नीचे आएंगी। और अब इधर ये नंबर है कांस्टेंट है और इधर भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसका कोफिशिएंट 4 है और इसका 6 है, दोनों प्लस के हैं, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, और x की पावर 2 साथ वैसे ही आ जाएगा। अब इधर ऊपर कोफिशिएंट -8 है और नीचे +5 है, तो अगर एक प्लस वाली टर्म आ जाए और एक माइनस वाली टर्म आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करेंगे? हमेशा बड़ी टर्म में से छोटी को माइनस करेंगे और साइन बड़ी टर्म का लगाएंगे। तो इधर हम कर भी लेते हैं -8 और +5। अब बड़ी टर्म 8 है और 5 छोटी टर्म है, तो बड़ी टर्म में से छोटी को माइनस कर देते हैं। 8 में से 5 को माइनस किया तो 3 आएगा और साइन बड़ी टर्म का आएगा, 8 बड़ा है तो साइन माइनस का आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा -3x। आगे 12 और 4 दोनों प्लस के हैं तो इनको हम प्लस कर देंगे, 4 और 12 कितने हो गए 16। तो ये तीसरे पार्ट का हमारा पहला क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। तीसरे पार्ट का दूसरा क्वेश्चन अब हम करेंगे। 5x की पावर 2 + 4xy + 7 कोमा 2x की पावर 2 + 6xy + 2। तो इसके अंदर भी हम पहला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको ऊपर लिख लेंगे और दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इसके नीचे लिख लेंगे, और लाइक टर्मों को अपने लाइक टर्मों के नीचे लिखना है। इसकी जो पहली टर्म है इसके अंदर x की पावर 2 है, तो इसकी भी ये जो पहली टर्म है इसके अंदर भी x की पावर 2 है, ये इसके नीचे आ जाएगी। अब इसकी दूसरी टर्म के अंदर एक्स वाई है तो इसकी दूसरी टर्म के अंदर भी एक्स वाई है, तो ये इसके नीचे आ जाएगी, और इनके एक्सपोनेंट भी सेम है और पावर भी सेम है। और इसकी इधर जो तीसरी टर्म है वो 2 है, वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आ जाएगा, तो इनको भी हम प्लस कर लेते हैं। 5 और 2 दोनों प्लस के हैं तो इनको प्लस करेंगे 7 आ जाएगा, साथ में x की पावर 2। 6 और 4 भी प्लस के हैं तो +10 आ जाएगा, और साथ में एक्स वाई आ जाएगा, और 7 और 2 भी प्लस के हैं तो प्लस आएगा, 7 और 2 कितना होगा 9। तो ये हमारा दूसरा पार्ट भी मुकम्मल हो गया। आगे हम चौथा पार्ट करेंगे, चौथा क्वेश्चन करेंगे। आगे हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। x की पावर 3 + 4 x की पावर 2 + 3x + 4 कोमा 3x की पावर 3 + 4x + 4, जिसमें भी हम इसको ऊपर नीचे रख के प्लस कर लेंगे। पहले हम पहला एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, 3x की पावर 3 + 4x की पावर 2 + 3x + 4, और इसके नीचे दूसरे अभी इसको नीचे जो हम टर्म लिखेंगे वो लाइक टिंग के नीचे लिखेंगे। इधर x की पावर 3 है तो इधर भी x की पावर 3 है, तो ये लाइक टर्म लाइक के नीचे आएगी। इधर x वाली टर्म है, अब इधर जो दूसरी टर्म है वो x की पावर 2 है, लेकिन इसके अंदर x की पावर 2 वाली टर्म नहीं आ रही, तो वो इसके नीचे फिर हम जगह खाली छोड़ देंगे। आगे हमारे पास है x की पावर +3x, यानी इसके अंदर x की पावर 1 है, तो ये x की पावर 1 वाली टर्म है, तो ये इसके नीचे आएगी 4x। और आगे ये 4 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के नीचे आ जाएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए दोबारा इसके अंदर मैं बता देता हूँ। पहला एक्सप्रेशन हमने वैसे लिख लिया। अब दूसरे जो इसकी पहली टर्म है ये है x की पावर 3। अब इसके अंदर x की पावर 3 वाली टर्म है वो उसके नीचे आ गई, लेकिन इसके अंदर जो दूसरी टर्म है वो x की पावर 2 है, लेकिन इसके अंदर x की पावर 2 वाली टर्म नहीं है, तो फिर उसकी जगह हम नीचे छोड़ देंगे, वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद इसके अंदर जो टर्म आ रही है वो x वाली आ रही है, तो x वाली टर्म x वाली के नीचे आ जाएगी और कांस्टेंट के नीचे आ जाएगी, तो इनको अब हम प्लस कर लेंगे।
इसका जो कोफिशिएंट है 1 है और इसके साथ कुछ भी ना नहीं लिखा हुआ, तो जिसके साथ कुछ ना लिखा उसका 1 होता है। तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, 3 और 1 कितने हो गए 4, साथ में x की पावर 3 आ जाएगी। ये वैसे ही आ जाएगी नीचे टर्म 4 x की पावर 2। अब इसका जो कोफिशिएंट है 3 है और इसका 4 है, दोनों प्लस के हैं तो इसको प्लस कर देंगे, 4 और 3 7 और साथ में x आ जाएगा। ये दोनों 4 प्लस के हैं, 4 और 4 8। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। एक्स की पावर 2 प्लस 2x प्लस 4 कोमा 2 एक्स की पावर 2 प्लस 4x प्लस 11 कोमा 3x की पावर 2 माइनस 8x प्लस 10। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके अंदर हमें 3 एक्सप्रेशन दिए गए हैं, तो हम इन तीनों को ऊपर नीचे रख के प्लस करेंगे। पहले हम पहला एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 4। उसके बाद ये जो हमने दूसरा एक्सप्रेशन लिखना है इसकी लाइक टर्मों को लाइक के नीचे लिखना है। इसकी जो पहली टर्म है x की पावर 2 वाली है, इसकी भी ये x की पावर 2 वाली ये इसके नीचे आ जाएगी क्योंकि ये आपस में लाइक टर्में हैं। अब इसकी जो दूसरी टर्म है वो x की पावर 1 है और इसके अंदर भी x की पावर 1 वाली ये टर्म है, ये इसके नीचे आ जाएगी 4x। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आ जाएगा। अब इसी तरह इसके अंदर x की पावर 2 वाली ये टर्म है, ये इसके नीचे आ जाएगी 3x की पावर 2। और ये जो दूसरी टर्म है इसकी, ये x की पावर 1 है तो इसके नीचे आ जाएगी माइनस 8x। और जो तीसरी टर्म है इसके अंदर वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कांस्टेंट के नीचे आ जाएगा। अब इन तीनों टर्मों को भी हम प्लस कर लेंगे। इधर कोफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 होगा और ये 2 3 हो गए और 3 ये 6 हो जाएंगे। x की पावर 2 साथ में वैसे ही आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो पहली टर्म है इसका कोफिशिएंट +2 है और इसका +4 है, ये +6 हो गए और ये -8 है। तो मैंने बताया था जब एक प्लस वाली टर्म और एक माइनस वाली आ जाए तो बड़ी टर्म में से छोटी को माइनस करना है और साइन लगाना बड़ी टर्म का। अब माइनस का 8 है और प्लस का ऊपर 6 है, 4 और 2 6 हो गए ना प्लस के, तो 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 आएगा और बड़ी टर्म माइनस किया तो माइनस का साइन आ जाएगा और साथ में x आ जाएगा। अब ये तीनों प्लस किए हैं तो इनको प्लस कर लेंगे, 4 और 11 15 हो गए, 15 को 10 के अंदर प्लस किया तो 25 हो गए। तो ये अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। x की पावर 3 प्लस 2 x की पावर 2 माइनस x प्लस 2 कोमा 4 x की पावर 3 प्लस 20x प्लस 4 कोमा x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 11। तो इसके अंदर भी जो हम पहली टर्म है उसको ऊपर लिख लेंगे, बाकी उसके नीचे लिख देंगे। 3x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 माइनस x प्लस 2, ये हमारा पहला एक्सप्रेशन आ गया। दूसरा इसके नीचे लिखेंगे। अब इसकी जो पहली टर्म है वो x की पावर 3 है, इधर x की पावर 3 वाली ये टर्म है, ये इसके नीचे आएगी। और इसकी जो दूसरी टर्म है वो x की पावर 2 वाली है, लेकिन इसके अंदर x की पावर 2 वाली टर्म नहीं है तो ये जगह हम खाली छोड़ देंगे। ये जो x वाली टर्म है ये x वाली टर्म के नीचे आ जाएगी, तो प्लस 20x। आगे ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के नीचे आ जाएगा। आगे हम ये तीसरा एक्सप्रेशन भी इधर लिखेंगे। अब इसकी जो इधर पहली टर्म है x की पावर 3 है, इसके अंदर x की पावर 3 वाली नई टर्म है तो ये हम खाली जगह छोड़ देंगे। x की पावर 2 है तो वो 2 वाली टर्म इसके नीचे आ जाएगी यहाँ पे, x की पावर 2। आगे है प्लस 4x, एक्स वाली टर्म एक्स वाली के नीचे आ जाएगी, 4x आ गया और कांस्टेंट के नीचे आ जाएगा। अब इधर कोफिशिएंट 4 है और इधर 1 है तो ये 5 आ जाएगा x की पावर 3। इधर 2 है कोफिशिएंट और इधर 1 है तो ये भी आ जाएगा प्लस का 3x की पावर 2। अब ये जो माइनस का इसका कोफिशिएंट -1 है, इसका +2 है और इसका +4 है। 2 और 4 6 हो गए, 6 में से 1 माइनस किया तो 5 प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी टर्म प्लस की है।
जब भी एक प्लस की टर्म और एक माइनस की आ जाए तो बड़ी टर्म में से छोटी को माइनस करेंगे और साइन लगाएंगे बड़ी टर्म का। इधर जो 6 है वो बड़ी टर्म है और -1 छोटी है, तो 6 में से 1 माइनस किया 5 आ गया और साइन बड़ी टर्म का आएगा प्लस का। अब ये 2 भी प्लस का है, 4 भी प्लस का है और 11 भी प्लस का है। 2 और 4 6 को 11 में प्लस किया तो 17। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, सबट्रैक्ट द फर्स्ट पोलिनोमियल फ्रॉम द सेकंड पोलिनोमियल। अब हमें ये नीचे पोलिनोमियल दी गई है, हमने सेकंड पोलिनोमियल में से फर्स्ट पोलिनोमियल को माइनस करना है। चौथे पार्ट का पहला क्वेश्चन, फाइव एक्स की पावर 2 प्लस 2 एक्स माइनस 1 कोमा 10 एक्स की पावर 2 प्लस 8 एक्स प्लस 7। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये सेकंड पोलिनोमियल में से फर्स्ट पोलिनोमियल को माइनस करना है। तो पहले हम सेकंड वाली पोलिनोमियल ऊपर लिख लेंगे, 10 एक्स की पावर 2 प्लस 8 एक्स प्लस 7 और फर्स्ट पोलिनोमियल को नीचे लिख लेंगे। अब ये जो इसकी पहली टर्म है ये एक्स की पावर 2 है, तो इसके अंदर एक्स की पावर 2 वाली ये है तो लाइक टर्म लाइक के नीचे आएगी। इसकी जो दूसरी टर्म है एक्स की पावर 1 है, तो इसके अंदर एक्स की पावर 1 वाली ये टर्म है ये इसके नीचे आएगी। और ये 7 है, इसके बाद कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आएगा। अब हमने इनको माइनस करना है, तो माइनस के अंदर क्या करते हैं, ये जो 5 है ये प्लस का है तो जो नीचे वाली टर्म में होती है उसके साइन चेंज कर देते हैं। ये 5 प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ये 2 भी प्लस का ये भी माइनस हो जाएगा, ये 1 माइनस का ये प्लस हो जाएगा। तो माइनस के अंदर जो नीचे वाली टर्में होती हैं उनके साइन चेंज कर देते हैं, जो प्लस वाली होती है उनको माइनस और जो माइनस वाली होती है उनको आपने प्लस कर देना है। तो अब हम इनको माइनस करते हैं, 10 प्लस का और 5 माइनस का है, तो बड़ी टर्म में से छोटी एक प्लस वाली टर्म और एक माइनस वाली टर्म आ जाए तो उसको कैसे हल करेंगे, बड़ी टर्म में से छोटी को माइनस करेंगे। तो 10 में से 5 माइनस किया 5 आएगा और बड़ी टर्म प्लस किया है तो साइन प्लस का आएगा, प्लस का साइन लगाना ज़रूरी नहीं होता। तो एक्स की पावर 2 साथ में आ जाएगी। अब इधर 8 प्लस का है और 2 माइनस का है, तो इधर भी बड़ी टर्म में से छोटी को माइनस करेंगे और साइन बड़ी टर्म का लगाएंगे। 8 में से 2 को माइनस किया 6, बड़ी टर्म अब प्लस किया तो साइन प्लस का आएगा और साथ में एक्स आ जाएगा। 7 भी प्लस का, 1 भी प्लस का है तो प्लस 8 आ जाएगा। तो ये हमारा चौथे पार्ट का पहला क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, y की पावर 2 माइनस 2 क्यू की पावर 2 प्लस 3r कोमा 8 y की पावर 2 प्लस 6 क्यू की पावर 2 प्लस 7r। तो पहले हम इसकी सेकंड वाली पोलिनोमियल ऊपर लिखेंगे और फर्स्ट वाली नीचे, क्योंकि हमने सेकंड वाली में से फर्स्ट को माइनस करना है। 8 y की पावर 2 प्लस 6 क्यू की पावर 2 प्लस 7r y की पावर 2। अब y की पावर 2 के नीचे y की पावर 2 वाली आ जाएगी, क्यू की पावर 2 है तो क्यू की पावर 2 वाली ये टर्म है ये इसके नीचे आ जाएगी, -2 क्यू की पावर 2। और इधर 7 आ रहा है तो ये r वाली टर्म r वाली के नीचे आ जाएगी। तो इसको भी हमने माइनस करना है, तो ये जो प्लस की ये भी y प्लस ये भी माइनस हो जाएगी। जो नीचे वाली टर्म है उनके साइन चेंज कर देते हैं माइनस के अंदर, ये माइनस किया ये प्लस हो जाएगी, ये प्लस किया ये माइनस हो जाएगी। अब इसका कोफिशिएंट 8 है और इसका है -1, तो 8 एक प्लस वाली एक माइनस वाली टर्म आ गई, तो बड़ी टर्म में से छोटी को माइनस करेंगे, साइन लगाएंगे बड़ी टर्म का। 8 में से 1 को माइनस किया 7 आ जाएगा, बड़ी टर्म प्लस किया तो साइन प्लस का रहेगा, साथ में एक्स की पावर y की पावर 2। इसी तरह ये 6 भी प्लस का 2 भी प्लस का, तो दोनों को हम प्लस करेंगे, 6 और 2 8 और साथ में क्यू की पावर 2 आ जाएगी। 7 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो बड़ी टर्म में से छोटी को माइनस करेंगे, साइन बड़ी टर्म का। 7 में से 3 को माइनस किया 4, बड़ी टर्म प्लस किया तो प्लस का साइन आएगा और साथ में r वैसे नीचे आ जाएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे, 2 एक्स की पावर 3
प्लस 12 एक्स की पावर 2 प्लस 4 एक्स प्लस 12 कोमा 7 एक्स की पावर 3 प्लस 12 एक्स प्लस 24। तो पहले हम सेकंड टर्म को ऊपर लिख लेंगे। 7 एक्स की पावर 3 प्लस 12 एक्स प्लस 24। अब हमने लाइक टर्म को लाइक के नीचे लिखना है। तो इसकी जो पहली टर्म एक्स की पावर 3 है, तो एक्स की पावर 3 वाली ये टर्म है, ये इसके नीचे आ जाएगी। दूसरी इसकी टर्म है एक्स, लेकिन इसके अंदर जो दूसरी टर्म आ रही है वो एक्स की पावर 2 वाली आ रही है, तो इसके अंदर नहीं है। तो फिर हम इस टर्म को क्या करेंगे, बाहर लिख देंगे। 12 एक्स की पावर 2। अब इसके अंदर एक्स वाली टर्म ये है, तो ये एक्स वाली टर्म के नीचे आ जाएगी 4x, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाली टर्म कांस्टेंट के नीचे आ जाएगी। अब जो टर्म ना आ रही हो, लाइक के नीचे ना आ रही हो, उसको आपने बाहर साइड पे लिख देना है। तो ये 2 प्लस का होगा, तो इसको हमने माइनस करना। नीचे वाली टर्मों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस का है, ये भी प्लस का, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस का, ये भी माइनस हो जाएगा। 7 में से 7 प्लस का और 2 माइनस का है, तो 7 में से 2 को माइनस किया 5 आ जाएगा प्लस का, साथ में एक्स की पावर 3। 4 प्लस 12 प्लस का और 4 माइनस का, 12 में से 4 माइनस किया 8, साइन बड़ी टर्म का आएगा। 12 बड़ी है तो 8 प्लस का साइन आएगा, और साथ में एक्स आ जाएगा। इसी तरह 24 में से 12 माइनस किए तो 12 आ जाएंगे प्लस के, और ये टर्म सेम वैसे नीचे आ जाएगी, -12 एक्स की पावर 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 3 एक्स की पावर 2 प्लस 4 एक्स प्लस 2 कोमा 8 एक्स की पावर 3 प्लस 12 एक्स की पावर 2 प्लस 9 एक्स प्लस 10। तो पहले हम सेकंड वाली टर्म को ऊपर सेकंड एक्सप्रेशन को ऊपर लिख लेते हैं। 8 एक्स की पावर 3 प्लस 12 एक्स की पावर 2 प्लस 9 एक्स और प्लस 10। अब ये जो दूसरी एक्सप्रेशन है उसको नीचे लिखेंगे। अब ये जो इसकी पहली टर्म है ये है एक्स की पावर 3, लेकिन इसके अंदर तो एक्स की पावर 3 वाली टर्म है ही नहीं, तो इसकी जगह खाली छोड़ देंगे। अब जो इसकी दूसरी टर्म है वो आया है एक्स की पावर 2 वाली, एक्स की पावर 2 वाली ये टर्म है, तो ये इसके नीचे आ जाएगी 3 एक्स की पावर 2। आगे एक्स वाली टर्म है, तो ये एक्स वाली टर्म इसकी ये है, ये इसके नीचे आ जाएगी 4x। आगे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इसके अंदर है +2, तो +2 10 के नीचे आ जाएगा। अब हमने इनको माइनस करना है, तो इसके साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस का ये भी माइनस, ये प्लस का ये भी माइनस, ये प्लस का ये भी माइनस। ये वाली टर्म तो सेम वैसे नीचे आ जाएगी। अब ये 12 प्लस का 3 माइनस का, 12 में से 3 माइनस किए तो 9 आएगा, और 9 बड़ी टर्म का साइन आएगा, प्लस का आएगा एक्स की पावर 2। इधर 9 प्लस का और 4 माइनस का है, तो 9 में से 4 माइनस किए 5, तो बड़ी टर्म प्लस की है, 9 प्लस का तो साइन प्लस का आएगा, और साथ में एक्स आ जाएगा। 10 प्लस का 2 माइनस का, 10 में से 2 माइनस किए +8। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। एक्स की पावर 3 प्लस 2 एक्स की पावर 2 वाई प्लस 3 एक्स वाई की पावर 2 प्लस वाई की पावर 3 कोमा 4 एक्स की पावर 3 प्लस 3 एक्स की पावर 2 वाई प्लस 6 एक्स वाई की पावर 2 प्लस 4 वाई की पावर 3। सेकंड वाली टर्म हम ऊपर लिखेंगे। सेकंड जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको हम ऊपर लिखेंगे। 4 एक्स की पावर 3 प्लस 3 एक्स की पावर 2 वाई प्लस 6 एक्स वाई की पावर 2 प्लस 4 वाई की पावर 3।
अब ये जो हमारी पहली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको हमने नीचे लिखना है क्योंकि हमने इसको सेकंड में से माइनस करना है। अब इसकी जो पहली पावर है, इसकी पहली टर्म है, इसके अंदर एक्स की पावर 3 आ रही है, ये एक्स की पावर 3 वाली टर्म है, इसके नीचे आ जाएगी। एक्स की पावर 2y, ये एक्स की पावर 2 वाली है, ये इसके नीचे आ जाएगी। आगे है हमारी एक्स वाई की पावर 2, एक्स वाई की पावर 2 वाली ये टर्म है, ये इसके नीचे आ जाएगी। आगे y की पावर 3 और ये y की पावर 3 वाली ये इसके नीचे आ जाएगी। तो ये शुरू वाली जो टर्म है ये प्लस की है। अब ये सारी टर्में जो नीचे हैं वो प्लस की हैं, तो ये माइनस हो जाएंगी, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो अब ये 4 प्लस का है और इसका जो कोफिशिएंट है वो माइनस का 1 है। 4 में से 1 माइनस किया 3 आ जाएगा। प्लस का 3 है और माइनस का 2 है, तो 3 में से 2 माइनस किए +1 आएगा क्योंकि बड़ी टर्म प्लस किया तो प्लस का साइन आएगा। 6 प्लस का 3 माइनस का, 6 में से 3, इसके साथ कोफिशिएंट भी आ जाएंगे एक्स की पावर 2 और वाई। ये 1 अगर आपने लिखना है तो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना है तो ना लिखें। अब ये 6 प्लस का है और 3 माइनस का, 6 में से 3 माइनस किए 3, बड़ी टर्म 6 है तो साइन प्लस का आएगा और साथ में वेरिएबल भी ऐसे नीचे आ जाएंगे। अब ये 4 प्लस का है और उसका जो कोफिशिएंट है वो -1 है, तो 4 में से 1 माइनस किया +3, वाई की पावर 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 2x + 3y - 4z - 1, 4x + 3z + 4y + 12। तो पहले हम दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऊपर लिख लेंगे। 4x + 3z + 4y और +12। अब लाइक टर्म में लाइक के नीचे आएंगी। ये पहली टर्म है, इसके अंदर x वाली है तो ये x वाली इसकी पहली टर्म है, 2x इसके नीचे आ जाएगा। दूसरी टर्म इसके अंदर z वाली है तो इसकी z वाली ये है दूसरी टर्म, -4z, तो -4z इसके नीचे आ जाएगा। और इसकी तीसरी टर्म y वाली है तो इसकी ये y वाली है, इसके नीचे आ जाएगी +3y। और आगे इसके कांस्टेंट है 12, तो इसका कांस्टेंट -1 है, भाई इसके नीचे आ जाएगा। तो ये जो शुरू वाली टर्म है ये प्लस की है, ये भी माइनस हो जाएगी क्योंकि हमने माइनस करना, साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का साइन प्लस बन जाएगा, ये प्लस का साइन माइनस और ये माइनस का साइन प्लस बन जाएगा। अब 4x में से 2x माइनस करें तो 2x आ जाएगा। 3 में से 3 भी प्लस का और 4 भी प्लस का है, तो 4 और 3 कितने हो गए, +7 हो जाएंगे और साथ में जी आ जाएगा। प्लस का 4 है और ये माइनस का 3 है, तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। तो 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता, साइन बड़ी टर्म का आएगा, साथ वाई आ जाएगा। अब ये 12 भी प्लस का और 1 भी प्लस का है तो प्लस के 13 आ जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है द सम ऑफ द टू पोलिनोमियल इज 6x की पावर 3 + 4x की पावर 2 + 8x + 12। इफ़ वन पोलिनोमियल इज x की पावर 3 + 2x की पावर 2 + 3x + 2 देन फाइंड द अदर पोलिनोमियल। अब हमें ये दो पोलिनोमियल का सम दे दिया गया है और हमें ये एक पोलिनोमियल दी गई है और हमें कहा गया हम दूसरी पोलिनोमियल बताएं। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। ये जो हमें दो पोलिनोमियल का सम दिया गया इसमें से ये जो वन पोलिनोमियल हमें पहली पोलिनोमियल दी गई है इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेकंड वाली पोलिनोमियल आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, सम ऑफ पोलिनोमियल। ये हमें दिया गया है 6x की पावर 3 + 4x की पावर 2 + 8x + 12। ये सम ऑफ पोलिनोमियल आ गया। अब हमारे पास जो पहली पोलिनोमियल हमने वो इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास सेकंड पोलिनोमियल आ जाएगी। फर्स्ट पोलिनोमियल वो हमें दी गई है
एक्स की पावर 3 प्लस 2 एक्स की पावर 2 प्लस 3x प्लस 2। तो हमने सेकंड पॉलिनोमियल है वो हमने फाइंड करनी है इसके अंदर। तो ये जो हमारे पास है सम ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें से जो फर्स्ट पॉलिनोमियल इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास सेकंड वाली पॉलिनोमियल आ जाएगी। तो मैं इसको माइनस कर देते हैं। पहले हम सम ऑफ पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। सॉल्यूशन 6x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 8x प्लस 12। अब इसमें से फर्स्ट पॉलिनोमियल को माइनस कर देंगे। अब लाइक टर्मों को हमने लाइक टर्मों के नीचे लिखना है। एक्स की पावर 3 वाली ये एक्स की पावर 3 के नीचे आ जाएगी, एक्स की पावर 2 वाली एक्स की पावर 2 वाली के नीचे आ जाएगी, एक्स वाली टर्म एक्स वाली के नीचे आ जाएगी और कांस्टेंट कांस्टेंट के नीचे आ जाएगा। तो अब ये जो टर्म है ये प्लस की है तो ये भी माइनस हो जाएगी, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ये माइनस हमने ये जो पॉलिनोमियल का सम दिया है इसमें से पहली पॉलिनोमियल को हमने माइनस करना है, तब ये हमारे पास सेकंड पॉलिनोमियल आएगी। तो ये 6 प्लस का है, उसका कोफिशिएंट माइनस का 1 है, 6 में से -1 किया तो 5 आ जाएगा प्लस का। 4 प्लस का 2 माइनस का तो 4 में से 2 माइनस किए प्लस का 2 आ जाएगा एक्स की पावर 2। 8 प्लस का है, 3 माइनस का 8 में से 3 माइनस किए प्लस का 5 आ जाएगा। 12 प्लस का 12 2 माइनस का 12 में से 2 माइनस किए प्लस का 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड पॉलिनोमियल आ गई है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 अब हम करेंगे। सब्ट्रैक्ट 2x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 4 फ्रॉम द सम ऑफ 4x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 7 एंड x की पावर 2 प्लस 6x प्लस 2। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया ये जो वाली पॉलिनोमियल है इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है इन दोनों पॉलिनोमियल के सम में से। यानी पहले हमने ये जो दो पॉलिनोमियल दी गई हैं इन दोनों का सम करना है, जो आंसर आएगा उसमें से ये वाली पॉलिनोमियल को हमने माइनस कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले हम इन दोनों पॉलिनोमियल को प्लस कर लेते हैं। 4x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 7 और x की पावर 2 प्लस 6x प्लस 2। तो हमें ये कहा गया पहले हमने इन दोनों पॉलिनोमियल को सम करना था, पहले हम इसका सम कर लेते हैं। इसका कोफिशिएंट 4 है, इसका 1 है तो 5 आ जाएगा, x की पावर 2 आ जाएगी, इसका 6 है, इसका 2 है तो 8x आ जाएगा। 7 और 2 9 हो गए। तो ये दोनों पॉलिनोमियल का सम हमारे पास आ गया। जो हमें पहली पॉलिनोमियल दी गई थी अब हमने उसको इसमें से माइनस कर देना, वो हमारे पास है 2x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 4। अब ये वाली पॉलिनोमियल हमने ये जो ऊपर वाला आंसर है इसमें से इसको माइनस करना है। तो माइनस करेंगे, इसके साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस किया ये माइनस हो जाएगी, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। अब ये जो 5 प्लस का है 2 माइनस का, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा x की पावर 2। 8 प्लस का है और 4 भी प्लस का है तो करेंगे प्लस साइन भी प्लस का आएगा। 4 और 8 कितने हमारे पास हो जाएंगे 12x हो जाएंगे। अब ये 9 हमारे पास प्लस का है और 4 माइनस का है तो 9 में से 4 माइनस करेंगे प्लस का 5 हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 2.3 भी कंप्लीट हो गई। तो जिन दोस्तों ने ये मेरी वीडियो देखी है अगर उनको कोई मसला हो इसके अंदर तो वो कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं।